हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 5th कंटके नैव कंटकम की अभ्यास कार्य करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का नाम क्या था। चंचल। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। जाले यानी कि जाल में। कस्मै किमपि अकार्य न भवति। किस कारण से कोई भी कार्य नहीं होता। क्षुधार्ताय यानी कि भूख से पीड़ित। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था। लोमशिका अर्थात लोमड़ी। सर्व किम समिहिते, सब कुछ किस में समाया होता है। सब कुछ स्वार्थम, सब में क्या समाता है। हर जगह हर व्यक्ति के दिल में स्वार्थ होता है। स्वार्थम। निसहायो व्याघ्र है किम याचत। लाचार बाघ ने क्या मांगा, किस चीज़ की प्रार्थना की। प्राण भिक्षाए, प्राणों की भिक्षा के लिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यासा कैसे शांत हुई। व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पीकर बाघ क्या बोला। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पीकर बाघ बोला। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं बहुत भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है मातृस्वस है। इति का संबोधितवान। चंचल ने कहा, मौसी यह किसको संबोधित किया गया है। ये शब्द चंचल है मातृस्वस है। चंचल ने कहा, मौसी। इति लोमशिकाम संबोधितवान, यह शब्द लोमड़ी को संबोधित किया गया है। जाले पुनः बधः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में दोबारा बंधे जाने पर बांधे गए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। जाले पुण्य बधः व्याघ्रम दृष्ट्वा, जाल में दोबारा बंधे हुए बाघ को देखकर व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहम गतवान, जो वो शिकारी था वो खुश होकर अपने घर लौट गया। अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, ये किसने किसको कहे। यथा जैसे वाक्य देखिए। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने किसको कहा। व्याघ्र है व्याधम, बाघ ने शिकारी को कहा। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसने कहा। व्याघ्र है व्याधम यानी कि बाघ ने शिकारी को कहा। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये किसने कहा। नदी जलम व्याधम, नदी के जल ने शिकारी को। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तव्य मिथ्या भनितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने मुझसे झूठ कहा, ये किसने कहा। व्याध है व्याघ्रम, शिकारी ने बाघ को कहा। यत्र है कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेद करते हो, ये शब्द ये वाक्य किसने कहे। वृक्ष है व्याधम, वृक्ष ने शिकारी को। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूदकर दिखाओ, ये किसने कहा। लोमशिका, लोमड़ी ने व्याघ्र है बाघ को। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत्, रेखांकित किए हुए पद को देखकर प्रश्न निर्माण कीजिए। व्याघ्र है व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत। व्याध है व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, इसका जालात के नीचे अंडरलाइन है तो हमारा आंसर क्या बनेगा। व्याध है व्याघ्रम कस्मात बहि निर्सार्यत। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। क्या पूछा। कम, चंचल है कम उपगम्य अपृच्छत। व्याध है लोमशिकाई निखिला कथाम निवेद्यत, शिकारी ने लोमड़ी को सारी बात बताई। किसको बताई। कस्यई, लोमड़ी को। व्याध है कस्यई निखिलाम कथा नैवेद्यत। मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मानव वृक्षों के नीचे, वृक्षों की छाया के नीचे आराम करते हैं। किसके नीचे। केशाम, मानवः केशाम छायायाम विरमन्ति। व्याध है नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासा मशमयत, व्याध है किसके जल से। नदी के जल से। व्याध है कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासा मशमयत। मंजुषात पदानि चीत्वा कथाम पूरयत,
जो इस तालिका में शब्द दिए गए हैं उनको चुनकर इस कहानी को कंप्लीट करना है। एकस्मिन वने एक है डैश व्याघ्र आसीत। एक जंगल में एक बाघ था। कैसा बाघ था? वृद्ध है, बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बधः अभवत्। एक बार वह शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। सह बहुप्रयासम कृतवान। उसने बहुत प्रयत्न किया, किंतु जालात मुक्त है नाभर, परंतु वह जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात अचानक ही तत्र एक मुश्क समागच्छत। वहाँ एक चूहा आया। बदम व्याघ्रम दृष्ट्वा सह तम अवदत। अहो, बंधे हुए बाघ को देखकर वह उससे बोला, अरे भवान जाले बद, तुम तो जाल में फंस गए हो। अहम तवाम मोचेई तुम इच्छामी, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र है साटहासम अवदत। ऐसा सुनकर बाघ बहुत जोर से हंसते हुए बोला, अरे त्वम क्षुद्र जीव है, मम सहायम करिष्यामि, तुम छोटे से जीव मेरी क्या सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़वा दोगे, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूष्क है सब कियई लघुदंतई तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम वही कृतवान। चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काटकर उस बाघ को बाहर निकाला। यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सह लोमशिकायै सर्वाम कथा न्यवेद्यत। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। अस्मिन वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? आंसर है हमारा सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ यह जो अहम शब्द है, यह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? व्याध्याय चंचलाए, यानी कि शिकारी के लिए। सर्वार्थम समिहिते अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, सब में स्वार्थ निहित होता है। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? सर्व है। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, उसने अचानक चंचल के पास जाकर कहा, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, वाक्य में एक अव्यय पद चुनकर लिखिए। तो इसमें कौन सा है अव्यय पद हमारा? सहसा। का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्या क्रियापद है? क्रियापदस्य पदम परिचय लिखत, जो वो क्रियापद है उसका पद परिचय भी लिखना है। अस्मिन वाक्ये विज्ञाप्य इति क्रियापदम, इस वाक्य में जो क्रियापद है वो विज्ञाप्य है। पद परिचय बताओ विज्ञाप्य का। वी उपसर्ग है इसमें, ज्ञा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचनम। उदाहरण सारंभृक स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार जो खाली स्थान दिए हैं उनको पूरा करना है। तो इसमें हमारी विभक्तियाँ दी गई हैं बीच बीच में से। तो साथ में बताया गया है जैसे मातृ की प्रथमा बनानी है, इसके तीनों वचन बनाने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मातृ की प्रथमा क्या बनेगी? माता, मातरऊ, मात्र है। सबश्री की प्रथमा सवसा, सवसारऊ, सवसार है। मातृ की तृतीया क्या बनेगी? मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। सबश्री की तृतीया बनानी है सवस्रा, सबश्रीभ्याम, सबश्रीभी। सबश्री की सप्तमी बनानी है सवसरी, सवस्रो, सबश्रीषु। मातृ की सप्तमी मातृ, मातृहो, मातृषु। सबश्री की षष्ठी सवसुहु, सवस्रो, सबश्रीनाम। मातृ की षष्ठी मातुहु, मात्रो, मातृनाम। अब हम देखिए धातु प्रत्यय च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखने हैं। पद दिया गया है हमारे पास, जैसे गंतुम, इसमें धातु और प्रत्यय बताना है कि इसमें कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है। गंतुम गम धातु और तुमुन प्रत्यय। द्रष्टुम दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। कर्णीय क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय।